वेल डन वेल डन वेल डन विनय सर, वेल डन। दोस्तों मेरी एक खबर आप लोगों को पता है सच होती है। विनय सर ने पीर का कहा था और मैंने आप लोगों को बता दिया था। वहां की जांच एजेंसियों ने जो विनय सर को खामोश करवा दिया, शट अप कॉल दे दी है। और जाहिर बात है हमारी वीडियो विनय सर तक पहुंच रही है। मैं देख रहा हूं व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लोग हमारी वीडियो विनय सर को पहुंचा रहे हैं। विनय सर तो इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन वो अभी तक इस पे स्टेटमेंट नहीं दे रहे क्योंकि उनको पता है हमारे पास जो खबरें हैं वो सच हैं। तो विनय सर ने अब ये कहा है, मेरी उनसे चैट में बात हुई थी मोबाइल पे। उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि जी आपने कोर्ट के अंदर जो PIL डालनी थी उसके हवाले से क्या अपडेट है, क्या PIL डली है या नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ PIL डल चुकी है। मेरे पास उनका चैट मौजूद है। और उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा तो PIL अगर आपने डाल दी है तो फिर अभी तक उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आया है अदालत का। तो उन्होंने कहा है कि कोई अदालत की तरफ से अभी रिस्पॉन्स नहीं है। भाई रिस्पॉन्स आएगा कैसे विनय सर रिस्पॉन्स आएगा कैसे, मुझे बताएं। मैं तो आप लोगों को बता चुका हूं कि विनय सर को शटअप कॉल दे दी गई है। शटअप कॉल किसने दी है वो भी आप लोगों को पता है। मैं आप लोगों को एक छोटी सी चैट दिखा देता हूं। समटाइम ऐसा होता है, लोग कहते हैं शायद ये झूठ है, तो छोटा सा आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर ये मेरी चैट है। ये मैंने उनको वॉइस मैसेज किया है। उनका फिर एक मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि केस फाइल हो चुका है। यहाँ पे देखिए, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो मैंने फिर उनको कहा गुड गुड ओके गुड। फिर मैंने कहा तो क्या जवाब आया कोर्ट से। उसके बाद उनका मैसेज आया है जी अभी नहीं आया है, मतलब अभी कोई जवाब नहीं आया। भाई आएगा भी नहीं। विनय सर अच्छे इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उनको डराया गया है, धमकाया गया है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को सुबह एक रिपोर्ट दी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि सीमा को हिंदुस्तान की सरकार क्यों सपोर्ट कर रही है, वहां की एजेंसीज क्यों सपोर्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो बलोच कौम से। और बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच कौम के लोग हैं, जो चंद लोग, सिर्फ चंद लोग मैं बात कर रहा हूं, सारे बलोच नहीं, सारे बलोच बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो BLA से जिनका ताल्लुक है। याद रखिएगा, बलोच लिबरेशन आर्मी जो जिनका उनसे ताल्लुक है, जिन्होंने ये जो मैं तो कहता हूँ वो एक मतलब एक तरह की दहशतगर्द तंजीम है। ऐसी दहशतगर्द तंजीमों को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान जरूर सपोर्ट करता है। आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे, हिंदुस्तान जो कि सारी उम्र से हम देखते आ रहे हैं जो इनके खिलाफ, जो कि दहशतगर्दों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ उनके ठिकानों पे हमला कर देता है, उनको सख्त सजाएं सुनाता है, लेकिन वही हिंदुस्तान की सरकार, वही हिंदुस्तान की एजेंसीज जो BLA के दहशतगर्द हैं उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। और सीमा भी उसी बरादरी से आती है। कहीं ना कहीं आप नोट कीजिए दोस्तों, सीमा का ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी ना किसी कड़ी से जाकर सीमा का कनेक्शन उनसे मिलता है। आपको याद है कुछ अर्सा पहले सीमा हैदर जब वहां गई थी तो कुछ डाकू टाइप लोग आए थे जिन्होंने ये कहा था, हिंदुस्तान की सरकार को वार्निंग दी थी कि सीमा को वापस कर दो वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको याद है ना? सच बताइएगा, आप लोगों ने मेरा पहले वीडियो देखा है कि नहीं वो देखा? तो वही लोग, एक्चुअली वही लोग थे, वो बलोच लोग वही थे जो सीमा के सपोर्टर थे। और वो सिर्फ एक मैसेज कन्वे किया गया था कि सीमा हमारी साथी है, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि सीमा को जो एजेंसीज वगैरह जो वहाँ की सरकार सपोर्ट कर रही है, इसको खुली छूट दी गई है। सिर्फ इसलिए दी गई है कि BLA के जो लोग हैं, दहशतगर्द हैं, उन लोगों को हिंदुस्तान की सरकार सपोर्ट करती है। आप लोगों को पता भी है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके अपना सोशल मीडिया देखिए, अपना मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, उस पर हजारों वीडियोज पड़ी हुई हैं जिनमें वहाँ आपका मेन स्ट्रीम मीडिया BLA को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वो उनको हथियार सप्लाई करता है, वो उनको फंडिंग करता है पाकिस्तान के हालात खराब करने के लिए। और ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। दहशतगर्द तो तुम लोग खुद हो जो ऐसे दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करते हो। बहरहाल इसलिए सीमा को सपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए विनय सर को खामोश करवा दिया गया है। और भी जितने भी वकील हैं उन सबको खामोश करवा दिया गया। मैं अब नाम क्या लूँ, आप लोग जानते हैं। और आने वाले चंद दिनों में बड़े बड़े खुलासे ज़रूर होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सीमा की ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे, और सीमा की ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब सीमा को वहां से डिपोर्ट किया जाएगा, या उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा, या उसको जेल डाला जाएगा। और अगर जेल में डाला जाता है तो फिर भी सीमा को सिर्फ प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि वहां की पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सरकार, यहाँ के इदारे उसके ऊपर ज्यादा कड़ी एक्शन ना ले सके। लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, पाकिस्तान की एजेंसीज, और ये तो हमने देख लिया हिंदुस्तान की एजेंसीज बिल्कुल फुस हैं। और क्योंकि एक
जिस भी स्टेट के अंदर इलेक्शन चलता है वहाँ पर पाकिस्तानी नोटों की जो बर्दाश्त शुरू कर देते हैं। और जब भी इलेक्शन आता है सिर्फ उस वक्त, बाकी आम रूटीन में ठीक रहता है मुल्क, लेकिन जब इलेक्शन आता है तब पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा अभी कल एक वीडियो में आप लोगों को दरा सिराज नामी लड़का, सिराज सन ऑफ जाहिद खान, ये सरगोदा का रिहायशी है और ये बॉर्डर क्रॉस करके चला गया। एक एक्ट्रेस हैं, पंजाब की एक एक्ट्रेस हैं अमरीत कौर, उनके लिए, और वहाँ जाकर इसको पकड़ लिया जाता है और इसको जो है वो जाहिर केस चलेगा अब उसके ऊपर। तो आप लोग देख रहे हैं कि जांच एजेंसियां एक लड़की को किस तरीके से सपोर्ट करती हैं और एक लड़के को किस तरीके से सपोर्ट करती हैं। मतलब दोनों में आप लोगों ने अंतर देख लिया कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, हमारी जांच एजेंसियां बड़ी सटीक हैं, बड़ी ज़बरदस्त है, हमारी फोर्स बहुत ज़बरदस्त है और जो देखते हैं उन पर एक्शन, तुरंत एक्शन लेती है। एक हमारे जो दोस्त हैं वो ये चीज़ बता रहे थे, हमने इनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सिराज नामी लड़का, इसकी फैमिली के साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही रब्ता हो जाएगा आप लोगों को वो भी बताएंगे। वीडियो को दोस्त एंड कर दे। गुड बाय।